अस्सलाम वालेकुम जी। सारे मीडिया की तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए टाइम दिया। आज सनम को 179 के केस में 14 दिन के रिमांड सनम और आलिया हमज़ा को पेश किया गया था। हमारे जो वकील हैं नसीरुद्दीन ख़ान नैयर, वो लाहौर से आए थे। यहाँ से मलिक शफ़क़त अवान साहब MNA जो हैं वो पेश हुए और फैसल न्याजी साहब, मियाँ अब्दुल कदीर जालिब साहब। उन्होंने डिटेल आर्गूमेंट की और अल्लाह का शुक्र है कि जो कोर्ट है वो इस बात पे कन्विंस हो गई कि उनके ख़िलाफ़ कोई मटेरियल नहीं है जिसके बेसिस पर उनके ख़िलाफ़ फ़र्दर कार्रवाई जारी रखी जा सके। इसलिए उनको 179 से डिस्चार्ज कर दिया गया दोनों को। लेकिन मेन वाइल प्रोसिक्यूशन ने एक नए केस में जो है 180 वाले में, जो कि उसी थाने से रिलेटेड केस है, सेकंड नंबर केस, उसमें उनका जुडिशल रिमांड मांगा था, फ़िज़िकल रिमांड मांगा था 30 दिन का। तो जज साहब ने काफ़ी बहस व मुबासे के बाद उसके लिए 7 दिन का उनको फ़िज़िकल रिमांड दिया है। वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई फ़ोटोकॉपीज़ मिली हैं जिसमें, जबकि वो फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और सनम के ऑलरेडी सनम और आलिया के मुताबिक वो फ़ोटोकॉपीज़ 9 मई से रिलेटेड हैं ही नहीं हैं। वो मार्च में जो ज़मान पार्क के बाद एक इंटरव्यू दे रही थी सनम, उसकी कॉपियाँ हैं और उसका 9 मई वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन क्योंकि जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास है कोई सबूत, तो मैं इनको 7 दिन का फ़िज़िकल रिमांड दे रहा हूँ। अब वो बुध को पेश की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि बुध वाले दिन भी कोर्ट मेरिट पे फ़ैसला करेगी और जो भी फ़ैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर वो कुछ इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, उस वाले से उसमें ये हुआ है कि इन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो क्वाइट यंग बॉय है। वो मेरा ख़्याल में हर बात पे ऊपर वालों से बहुत डरा हुआ है। वो हर बात में ऊपर वाले निगरानी कर रहे हैं। एक तो मुझे ये ऊपर वालों की समझ नहीं आती कि वो हर जगह जाके घुस क्यों जाते हैं। जो उनका काम है कानून के मुताबिक सिर्फ वो काम करें, वो हर जगह जाके अपनी टांग फंसा के बैठे हुए हैं। तो वो बेचारा तो कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन आज हमने जज साहब को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 4 दिन खाना नहीं खाया। उनको वो जेल का जो हम उनको खाना बाहर से जेल मेन्यू के मुताबिक भी जो हम डबल रोटी, कुछ और चीज़ें जो प्रिजर्वेबल होती हैं वो हम भेज रहे थे, वो भी उनको नहीं दी जा रही थी। तो आज हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि जी आप उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हो गया हुआ, वो कैदी हैं, उनको ज़बरदस्ती इन्होंने रखा हुआ है, तो जो कानून के मुताबिक उनके राइट्स हैं वो तो उनको देने दें। तो फिर आज कहा गया है और हमें उम्मीद है कि कल से उन्हें खाना मिलना शुरू हो जाएगा। जी, तो आज मेरी मुलाकात हुई सनम जावेद से, आज मेरी मुलाकात हुई आलिया हमज़ा मैम से। वो इतनी बहादुर ख़वातीन हैं, हम सबको फ़ख्र है उन पे। मैं चाहती थी कि मुझे, क्योंकि फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं थी, कि मैं चाहती थी कि मैं उनकी हिम्मत आप लोग को दिखाऊं। वो इतनी पुरहिम्मत हैं। हमारे मुल्क के मर्द इतने पुरहिम्मत नहीं हैं। हमारे मुल्क में कोई बंदा उन जितना पुरहिम्मत नहीं है कि वो निकले। देखिए 10 महीने से बिना ज़मानत के आप लोगों ने औरतों को जेल में, बेगुनाह औरतों के, और उसके बाद आप लोग फ़िज़िकल रिमांड दिए जा रहे हैं। एक केस जो स्क्रीनशॉट्स पे बना हुआ है, जिसमें आपने स्क्रीनशॉट्स एज एविडेंस दिया हुआ है। और लेकिन दूसरी जगह पे जब हमारी पार्टी की बात आती है तो पार्टी का आपने निशान छीन लिया, पार्टी के आपने पार्टी के इलेक्शंस जो हैं वो ख़त्म कर दिए और आपने वीडियो एविडेंस कबूल नहीं किया। आपने कहा कि ये कबूल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है? तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे मुल्क का कानून इस कदर मेस्ड अप है, यहाँ पे इसको भी पॉलिटिकल कर दिया गया है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि लोगों को मजबूरियाँ होती हैं कि वो किसी के लिए सही फ़ैसला नहीं दे सकते। तो मुझे प्लीज़ सारे जजेस से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि प्लीज़ हमारे मुल्क के कानून को थोड़ा बेहतर करें।